About the new chapter, that is unit number 3, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत हम यहाँ पे एक्चुअल में डिस्कस करेंगे वो सारे टेक्निक जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय क्या क्या, और साथ ही साथ कुछ हिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। इसके डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करने से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, वो सॉफ्टवेयर कब से और क्या क्या सॉफ्टवेयर है और क्या क्या कैसे कैसे चेंजमेंट हुए हैं, उसके बारे में पहले आज डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं ये इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे जो आपके इस बुक में दिया हुआ है। तो ये बुक मैं आपको PDF प्रोवाइड किया हूँ ग्रुप में, वहाँ से भी आप इसको जो है बुक को यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन से। In earlier days, manually typewriters used to the typing a document which was replaced by the electronic typewriter, and how a computer is used for this purpose। आपको मालूम होगा कि अर्लियर समय में टाइपिंग करने के लिए जो है टाइपराइटर का यूज़ किया जाता था। टाइपराइटर एक मशीन होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कीज़ होते हैं, जिसको क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, और जितने स्पीड से प्रेस करेंगे, जितने पावर के साथ, उतना अच्छा करेक्टर क्या होता है उस पेज में प्रिंट होता है। उसी को रिप्लेस करके आज क्या ला दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोला जाता है। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन इन मोस्ट कॉमन एक्टिविटी परफॉर्म इन ऑफिस। अब अगर देखें तो कंप्यूटर के अंदर केवल हम टाइपिंग ही नहीं कर सकते, साथ ही साथ जो है हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डाटा भी, सपोज कोई कैलकुलेशन भी किया जा सकता है, साथ ही साथ कोई प्रेजेंटेशन भी बनाया जा सकता है। अर्लियर टाइम में ऐसा नहीं था, केवल क्या था कि आप डेटा जो क्रिएट करते थे वो टाइपराइटर के थ्रू जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता था। ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज़। कई सारे सॉफ्टवेयर आज आ गए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस सारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जा सकता है। अब ये आता है डॉक्यूमेंटेशन किसको बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट इज ए पेपर विथ रिटन contents and the process for preparing a document is called documentation। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक पेपर में लिखा हुआ कंटेंट होता है जिसको एक प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। जैसे सपोज कहीं पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप स्कॉलरशिप के लिए एक डॉक्यूमेंट देते हैं, तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड वो कंटेंट होता है और उसको एक परफेक्ट फॉर्मेट में क्या किया गया रहता है, ऑर्गेनाइज कराया गया रहता है। तो वैसे ही हर एक डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक्चुअल में जो आप कुछ भी प्रिंटेड जो कॉपी रहता है, जो एक ऑर्गेनाइज वे में हो, उसको क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, जो कोई स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया हो। अब यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड और यूज टू द एविडेंस। अब होता क्या था, पुराने समय में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता था, सपोज जो टाइपराइटर ने टाइप किया, अब टाइपराइटर ने तो टाइप किया, उसके बाद हम उसको किसी को दे दिए, तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं रहता था, और कोई मिस्टेक हो जाता था, उस मिस्टेक को हम क्या नहीं कर सकते थे, फिर से उसको सुधार नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए क्या किया गया कि डॉक्यूमेंट को हम लॉन्ग समय के लिए अपने पास क्या करके रखे, प्रिजर्व करके रखे फॉर द एविडेंस। तो वो फैसिलिटी जो है पुराने समय में नहीं थी, लेकिन कंप्यूटर में अगर हम डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट करते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक उस डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं। अब देखो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब एक डाटा एंट्री ऑपरेटर किसको बोला जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड बी प्रोसेस द स्किलिंग यूज्ड टू ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल ऑफ गुड टाइपिंग स्पीड। अब देखो हर एक को नहीं बोल सकते, हम भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन टाइप करने का हमारा तरीका और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का तरीका क्या है, दोनों में डिफरेंस है। कि डिफरेंस क्या है कि वो क्या करेगा, वो एक स्किल के साथ साथ और ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल यानी उससे रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छा नॉलेज रखता है, और साथ ही साथ उसका स्पीड क्या है, टाइपिंग स्पीड जो है वो एक अच्छे स्पीड के साथ टाइप कर सकता है। थ्रू द टाइपिंग स्किल इज एसेंशियल क्राइटेरिया। इसीलिए टाइपिंग स्किल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और हम जो इस साल का जो IT का बुक पढ़ रहे हैं, उसका मेन जो है
जो पर्पस जो है वो क्या है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। डोमेस्टिक का मतलब घर से रिलेटेड आप सारे डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये मेन पर्पस है कि आप इस बुक को अगर कंप्लीट करते हैं 9th और 10th का, तो आप एक डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। एफिशिएंसी के साथ, स्किल के साथ, ईजी और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। A little care has to be taken while using the word processing software. The typist used to hit a space bar a number of times to arrange the text. This is not required in the computer as is the automated feature for editing and formatting are available. अब होता क्या है कि जैसे पुराने समय में टाइपिंग करते थे, टाइपिंग करने का सेम फॉन्ट होता था, ठीक है, लेकिन आज के समय में हम टाइपिंग करते हैं तो टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं टाइपिंग करने के बाद। तो ये ज़रूरी नहीं है कि टाइपिंग करते करते ही आप सारा चीज़ अरेंज करो, टाइपिंग करने के बाद भी क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसको बोला जाता है, क्योंकि हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो है, हम जो काम करेंगे वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके करेंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है कि वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्राइव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। देखो वर्ड प्रोसेसिंग किसको बोला जाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कोई डेटा इंटर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है और उस डेटा को फिर से क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, जिसको रिट्राइव बोलते हैं, और उसको क्या किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। जैसे हमारा MS वर्ड जो है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। हम उसमें क्या कर सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं। उसमें टाइपिंग करने के बाद कुछ मिस्टेक होता है तो उसको एडिट किया जा सकता है। टाइपिंग करने के बाद उसको एक सही वे में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और डेटा को फिर से रिट्राइव किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है। तो इसलिए उसको क्या बोला गया, MS वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। द डॉक्यूमेंट कैन बी लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। अब ये किसके काम आएगा, डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे कोई लेटर, सपोज आप कोई एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी के एक पेज में, पर्टिकुलर पेज में लिखते हैं। अब ये अगर कंप्यूटर के थ्रू करेंगे तो ये लेटर आप क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। नोटिस आप टाइप करना चाहते हैं तो नोटिस आप टाइप किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कोई रिपोर्ट बनाना चाह रहे हो, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट बनाते हैं, उसको भी बनाया जा सकता है। तो ये सारे काम जो है किसके थ्रू किया जा सकता है, आपके जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है, ठीक। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल। इट इज़ बिगिनिंग टू वर्ड स्टार वॉज द मोस्ट वाइडली। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रहना चाहिए आप लोग को, एक वर्ड स्टार करके एप्लीकेशन आया था, ठीक है, जिसको सबसे फर्स्ट क्या बोला गया है, जिसको फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला गया है, तो वर्ड स्टार को क्या बोला गया है, सबसे फर्स्ट जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला गया है। इसके बाद जो है आज जो हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, 2010, 2013, 2016, लेकिन वर्ड स्टार को क्या बोला गया, फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बिगिनिंग जो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोला गया है, जो पुराने समय में यूज़ किया जाता था। तो देयर वाज द सर्वल लिमिटेशन यूजिंग द टाइपराइटर। अब देखो एक टाइपराइटर में क्या क्या बहुत सारे लिमिटेशन होता है। क्या लिमिटेशन होता है, इन केस ऑफ टाइपिंग एरर। अगर टाइपराइटर को आपने देखा होगा, टाइपराइटर जो टाइप करता है कई बार उससे मिस्टेक हो जाता है, तो मिस्टेक कई बार होता है, क्या करते हैं उसके ऊपर में वो क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है। तो इसमें जो है एरर को ठीक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। जैसे हम कुछ कॉपी में लिखते हैं, मिस्टेक हो जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, पेन से उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर लाइन से उसके क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं। वैसे ही जब टाइपराइटर से गलती होगा तो उसमें मिटाने, इरेज करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें टाइपराइटर में क्या नहीं किया जा सकता, एरर को ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे में पूरे सीट जो रहेगा वो पूरे सीट को क्या हो जाता है, खराब होने के चांसेस होता है। दूसरा, टू सेंड द सेम लेटर टू टू और मोर पर्सन विद द डिफरेंट एड्रेस रिक्वायर मल्टीपल टाइपिंग एफर्ट। अगर आपको एक ही लेटर को 2-3 लोगों को सेंड करना है तो आपको 3 बार टाइप करना पड़ेगा, तीन लोगों को सेंड करना है, क्योंकि इसमें तो आप प्रिंट करते समय ऐसा ऑप्शन नहीं है, जो टाइप करते हैं वही प्रिंट होता है।
तो एट ए टाइप जो टाइप करोगे वही प्रिंट होता है। तो टाइप राइटिंग से क्या करना पड़ेगा, आपको 3 लोगों को सेंड करना है तो 3 बार टाइपिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टाइप राइटर डज not have all the required character or symbol. It is not possible to type all the character using typewriter. अब या टाइपराइटर में सारे कीज तो होते नहीं हैं, कई सारे सिंबल नहीं होते, जैसे आपका @ का सिंबल नहीं रहता है, साथ ही साथ आपके प्लस माइनस कई सारे सिंबल इसमें नहीं रहते हैं। तो इस कंडीशन में इसमें क्या नहीं कर सकते, वो सारे जो सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या नहीं कर सकते, इसमें टाइप नहीं कर सकते। और लास्ट 4th टॉपिक दिया है, it is not possible to produce a document in the desired format using the typewriter। अब टाइपराइटर में तो आप उसको जैसे आप क्या नहीं कर सकते, फॉर्मेटिंग का नहीं कर सकते, आपको रेड कलर में चाहिए, यहाँ पे ब्लू कलर में चाहिए, कहीं पे ग्रीन कलर चाहिए, तो ये सारा चीज़ क्या नहीं किया जा सकता, टाइपराइटर में हम जो है नहीं कर सकते। अगर आपको पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर एंड टाइपराइटर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टाइपराइटर में क्या क्या नहीं हो सकता, कि अगर टाइपिंग में कोई एरर होता है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर किसी एक ही लेटर को 2 और मोर पर्सन को सेंड करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। टाइपराइटर में कई सारे सिंबल्स नहीं होते, कई सारे कैरेक्टर या सिंबल्स नहीं होते, तो ये सारे चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम उसमें टाइप कर पाएँ। और 4th टॉपिक है कि इसमें हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। फॉर्मेटिंग मीन्स होता है कि टाइपिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट को हम अरेंज नहीं कर सकते, एक बार जो टाइप हो गया वो हो गया, यानी परमानेंट क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो इसलिए टाइपराइटर जो है वो उसको रिप्लेस करके क्या लाया गया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाया गया। तो यहाँ पे कुछ आपका दिया हुआ है, द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग टर्म्स कहाँ से इन्वेंट हुआ, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ड प्रोसेसिंग टर्म्स कब कैसे जो है क्या हुआ, इन्वेंट हुआ। द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड बाय IBM इन द लेट 1960। बाय 1970 इट वाज द रिकॉग्नाइज्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स। अब देखिए इसको टर्म्स को देने को इन्वेंट किया गया 1960 में, यानी इन्वेंशन जो इस वर्ड का जो इन्वेंशन था वो किया गया 1960 में, और ये जो है 1971 में जो है न्यूयॉर्क में जो है एक टाइम्स एक जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे ये क्या हुआ, पब्लिश हुआ, तो पता चल पाया कि वर्ड प्रोसेसिंग एक वर्ड होता है। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड जो टर्म जो सबसे पहले यूज़ किया गया वो किया गया IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 90 के द्वारा जो है लेट 1960 में किया गया, और ये जो है पब्लिश हुआ कब, 1971 में। तो जिससे पता चल पाया कि वर्ड प्रोसेसिंग कोई एक नया वर्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो जब 1970, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वर्ड जो है 1971 में जो है ये क्या हुआ, एक रिकॉग्नाइज्ड किया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, देखो इन द ईयर 1974 आपने जीरोक्स मशीन सुना होगा, ठीक है। तो ये जो एक कंपनी है इन द ईयर 1974 जीरोक्स कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। उन्होंने एक टाइपराइटर बनाया जो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक था। एज ए अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैनुअल टाइपराइटर टू सम एक्सटेंड। इसमें क्या किया गया कि कुछ प्रॉब्लम इसमें जो है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो जाएगा कि पहले जो है बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता था, तो इससे क्या हो पाया, थोड़ा सा इजी हो पाया जब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया। इन द इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इट इज़ पॉसिबल टू मेक द चेंज इन द कंटेंट, मेक द मल्टीपल कॉपीज। इसमें क्या कर सकते थे, अब टाइप करने के बाद में प्रिंट निकालने की फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया। अब कोई मिस्टेक रहता था तो इसमें ठीक कर सकते थे, इससे मल्टीपल कॉपी प्रिंट कर सकते थे। यानी इससे क्या हो गया, जो पुराने जो टाइपराइटर थे उससे थोड़ा सा इजी हो गया। कब की बात है ये, 1974। तो 1974 में ये क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। बट इट हैज़ अ लिमिटेशन ऑफ वेरी स्मॉल साइज स्क्रीन टू डिस्प्ले द कंटेंट। लेकिन इसमें लिमिटेशन ये था कि इसमें छोटा सा डिस्प्ले रहता था, उसी में देख के आपको टाइप करना रहता था। अब छोटा सा डिस्प्ले में आप कितने समय तक आप जो कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर सकते थे, तो इसलिए क्या होता था, लोगों को प्रॉब्लम होता था। इट स्क्रीन हैज़ व्यू ओनली द 1 और 2 लाइन। और इसमें भी प्रॉब्लम ये था कि एक समय में आप 2 से 3 लाइन को ही देख सकते थे, जबकि एक डॉक्यूमेंट में जो है बहुत सारे लाइन्स होते हैं। तो इससे लोगों को क्या होना शुरू हो गया, प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। लेकिन एक इन्वेंशन हो गया कि ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बन सकता है। विथ द डेवलपमेंट ऑफ
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे सुधार होना चालू हुए, जिससे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर पाते थे, हम इजीली जो है डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते थे, फॉर्मेटेड कर सकते थे, प्रिंटेड कर सकते थे, और साथ ही साथ ये जो है क्या होते थे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते थे। हम जानते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स क्या होता है, जिसमें आप मॉनिटर में देख के इजीली टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्ट है उसको बोला गया व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, ठीक है। क्योंकि जैसा आप देखोगे वैसा ही क्या करोगे, आप एक्सेस करोगे, फाइंड करोगे। जैसे आप MS वर्ड में टाइप करते हो, टाइप करने के बाद आपने जैसा बैकग्राउंड डाला है, जैसा कलर डाला है, अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो जैसे आपने डॉक्यूमेंट बनाया सेम टू सेम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया, विंग्स, ठीक है। इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आप जैसा देखते हो वैसे ही क्या करते हो, डॉक्यूमेंट को फाइंड करते हो। तो दिस मीन्स द स्पेशल इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट आर आल्सो अवेलेबल ऑन दिस स्क्रीन। और MS वर्ड में कई सारे इफेक्ट लाए गए, कलर कॉम्बिनेशन लाया गया। पहले जो टाइपराइटर था वो केवल सिंगल कलर ब्लैक कलर में ही प्रिंट करता था। वर्ड प्रोसेसिंग आया तो ये पॉसिबल हो पाया कि हम मल्टीपल कलर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर not only provide the basic ability to enter and modify text but also provide the efficient text manipulation function that can used for the documentation. Modern word processing provide the alternative features. Some of the feature provided by the popular word processing are listed. यहाँ पे नीचे में दिया गया कि MS वर्ड क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। केवल यहाँ पे आप टाइप करके, इंटर करके, मॉडिफाई करके, प्रिंट करने के साथ ही नहीं कर सकते, और कई सारे हमारे जो टाइम को भी सेव करता है। कैसे सेव करता है देखिए, सबसे पहला चीज़ कि हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रिट्राई कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यानी हमने एक बार डॉक्यूमेंट बनाना, तो बनाने को क्या करेंगे, हम सेव करते हैं, उसको क्रिएट किया जाएगा। फिर क्रिएट करने के बाद हमने सेव कर दिया, हमको 1 मंथ के बाद उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं, यानी रिट्राइव किया जा सकता है। रिट्राइव करने के बाद अगर उस डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब उसमें कोई चेंज कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं और उसको ज़रूरत पड़ा तो प्रिंट भी ले सकते हैं। अब उसके अलावा जो है सेकंड दिया है, सेलेक्ट एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डॉक्यूमेंट। आपको मालूम होगा कि हम एक जगह से दूसरी जगह, चाहे आप कट करके पेस्ट करो या कॉपी करके पेस्ट करो, तो एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में किसी कंटेंट को ले जाया जा सकता है। फिर थर्ड पॉइंट दिया है, कॉपी द टेक्स्ट टू अदर प्लेस विद इन द डॉक्यूमेंट। आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके किसी दूसरे प्लेस में ले जा सकते हैं। मूव और कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारा चीज़ जो है आप कैसे कट करके कॉपी या कॉपी करके किसी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को एक प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जाया जा सकता है। इसके अलावा चेंज द फॉन्ट साइज स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उसमें उसके फाइल के साइज को, यानी आप जो फॉन्ट जो बनाए हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका साइज होता है, एक फॉन्ट का साइज होता है, तो साइज को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। फॉन्ट में स्टाइल लगा सकते हैं, स्टाइल ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कि आप कैसे दिखना चाहिए, बोल्ड दिखना चाहिए, इटैलिक दिखना चाहिए, अंडरलाइन दिखना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं फॉर्मेट पैराग्राफ एज वेल एज पेज। आप डॉक्यूमेंट में जो पैराग्राफ है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो पेजेस है उसको भी फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं, पेज का कलर चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है उसमें आप चाहें तो वाटर मार्क लगा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फैसिलिटीज़ जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। तो डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का भी क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग भी किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट, ये देखिए जितने टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ अभी हमारा ये थ्योरी सेक्शन है, लेकिन जैसा हमारा ये, इसको अगर हम एक बार थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे तो इसी का हमको क्या करना है, ये सारे टॉपिक का आगे प्रैक्टिकल है, और इसलिए ये सारे टॉपिक को क्या करना पड़ेगा, हमको कवर करना पड़ेगा थ्योरी सेक्शन को, तभी हमको क्या करेंगे जब आगे आएंगे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग कैसे किया जाता है।
तो वहाँ पे हम बताएंगे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए कौन से ऑप्शन में जाएंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम इससे रिलेटेड थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक चीज़ का एक थ्योरी जानना जरूरी है, तभी आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल को ईजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट टेबल, मॉडिफाई द साइज ऑफ सेलेक्टेड रो, कॉलम एंड सेल। देखिए क्रिएटेड, आप टेबल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। टेबल का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब बच्चा नर्सरी PP1 PP2 में पढ़ता है तो उसके कॉपीज़ दो तरह के होता है। एक होता है एक सिंपल लाइन वाला, और एक होता है जिसमें क्या बना रहता है, बॉक्सेस बना रहता है। स्पेशली जो मैथ्स का जो कॉपी रहता है उसमें बॉक्सेस बने रहते हैं। तो वो बॉक्सेस क्या है, टेबल है। तो आप MS वर्ड में कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम कैसे ला सकते हैं, बॉक्स कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, मॉडिफाई द साइज ऑफ रो एंड कॉलम। यही जो आप रो और जो कॉलम का साइज आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कि आपको चाहिए कि ज़्यादा चौड़ा बॉक्स चाहिए, विड्थ ज़्यादा चाहिए, लेंथ ज़्यादा चाहिए, तो आप उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट। आप एक से अधिक डॉक्यूमेंट को कैसे क्या कर सकते हैं, देखिए कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट, कि आप एक से अधिक डॉक्यूमेंट को कैसे आप क्या कर सकते हैं, एक में ला सकते हैं, या फिर वन डॉक्यूमेंट को एक से अधिक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेव करते समय, सेव एस करते समय क्या प्रॉब्लम आता है, क्या डिफरेंस है। फिर उसके अलावा जो है देखो यहीं पे जो है एक डॉक्यूमेंट को दो डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, तो वो सेव एस ऑप्शन से बना सकते हैं। नेक्स्ट, इंसर्टिंग पिक्चर और ग्राफिक्स विद इन डॉक्यूमेंट। हम MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट कैसे पिक्चर इंसर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, प्रिंट द सेलेक्टेड टेक्स्ट और सेलेक्टेड पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी किसी पर्टिकुलर पेज को प्रिंट करना चाह रहे हैं या फिर पूरे पेज को प्रिंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप प्रिंटर में कैसे सेटिंग किया जा सकता है। तो ये सारे जो है MS वर्ड के अंतर्गत हम क्या करेंगे, ये सारे चीज़ जो है स्टडी करेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, जैसे ए स्टूडेंट फॉर द प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और असाइनमेंट। आप क्या करते हैं कि हर साल आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट या असाइनमेंट बनाने के दिया जाता है। तो वो असाइनमेंट आप क्या कर सकते हैं, थ्रू द MS वर्ड आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट का जो फ्रंट पेज आपको बनाना रहता है, जो ज़्यादा अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ आप इमेजेस की ज़रूरत है तो इमेजेस को आप प्रिंट कर सकते हैं। यानी इससे रिलेटेड आप क्या कर पाएंगे, आप डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी एक जो आपको एक सिंपल वर्क जो मालूम होना चाहिए जो MS वर्ड को यूज़ करने से रिलेटेड, वो क्या कर पाएंगे आप। अगर ये सारा चीज़ अगर आप अच्छे से प्रैक्टिकल करते हैं और इसको समझते हैं तो इजीली आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे तो अब बात आ गया कि हम ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कि हम MS वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि MS वर्ड आपने सुना, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, वर्ड प्रोसेसिंग का एग्जांपल है MS वर्ड। तो MS वर्ड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या कैसे यूज़ करेंगे। तो एक देखो, एक ऑफिस सूट होता है। ऑफिस सूट का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। कई सारे सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कलेक्शन होता है। जैसे हम यूज़ करें गूगल, आप नाम सुने होंगे गूगल, तो गूगल का सर्च इंजन भी आता है, गूगल का यूट्यूब भी आता है, गूगल का गूगल मीट भी आता है। तो गूगल ने क्या किया, कई सारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर मिला के क्या कहलाएगा, गूगल का सूट कहलाएगा। यानी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, सूट बोला जाता है। तो ऑफिस सूट भी क्या होता है, जिसके अंदर ऑफिस से रिलेटेड कई सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। जैसे MS वर्ड होता है, फिर इसके अलावा जो है MS एक्सेल होता है, फिर इसके अलावा MS पावर पॉइंट होता है। तो देखिए ये क्या करेंगे हम, नेक्स्ट डे जब इसको इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट डे हमारा काम क्या रहेगा, जब नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम ये सारे सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम देखेंगे। तो मैं आज के लिए बस इतना ही लेके चलता हूँ, क्योंकि हम नेक्स्ट डे जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, इसके बारे में जानेंगे, होता क्या है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और हमको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, उससे रिलेटेड जो है। क्योंकि आगे का सेक्शन जो थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ साथ जो है उससे रिलेटेड जो हमको स्टडी भी करना है। तो एक दिन में अगर हम ये सारा चीज़ अगर स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आज के लिए बस इतना ही लेके चलता हूँ। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।
हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट होगा तो चलिए मैं इससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ, उसका आंसर आप क्या करेंगे, ये बुक भी मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ ग्रुप में, वो ग्रुप से भी आप क्या कर सकते हैं, वो पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको क्या हो जाएगा, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे सपोज व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, अगर क्वेश्चन मैंने दे दिया व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ पे दिया हुआ आंसर, तो आप क्या करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप क्या करेंगे, मेरे को कंप्लीट करने के बाद ग्रुप में आप सेंड करेंगे आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही लेके चलते हैं। ओके, हाँ चलिए, ओके बाय।